नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर एफएम, वॉइस इंपैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। 15 जून की रात एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इंतजार पूरी दुनिया को इस खबर का था भी। अमेरिका और ईरान के बीच बरसों की दुश्मनी के बाद और ताजा लड़ाई के बाद सीधा समझौता हो गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये डील हुई, सवाल ये कि इससे दुनिया, मिडिल ईस्ट और भारत के लिए क्या बदलेगा। आज हम शोर नहीं, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और 6 पॉइंट में आपको समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या और क्या हो रहा था। पहला पॉइंट, समझौता क्या है और कब से लागू होगा। जाहिर सी बात है, सबके दिमाग में होगा। जिनेवा में हुई इमरजेंसी बातचीत के बाद दोनों देश यानी अमेरिका और ईरान एक फ्रेमवर्क पर राजी हो गए। इसके तहत ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के 3.67% को कैप कर देगा और IAEA को अपने सभी न्यूक्लियर प्लांट्स की सरप्राइज इंस्पेक्शन की इजाजत दे देगा। बदले में अमेरिका ईरान के विदेशों में फंसे करीब 300 अरब डॉलर से पहले चरण में 80 से 100 अरब डॉलर की रकम को अनफ्रीज कर देगा, यानी ईरान को मिल सकेंगी। ये पैसा सीधे ईरान को नहीं मिलेगा, ये पैसा कतर और ओमान के बैंकों के जरिए ह्यूमैनिटेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रिलीज होगा। समझौता अगले 60 दिनों के अंदर यानी 2 महीने के अंदर चरणबद्ध तरीके से लागू होना शुरू हो जाएगा। अगर पहले 30 दिन में ईरान ने अपने कमिटमेंट पूरे किए तो, यानी अभी भी इन्वर्टेड कॉमास में बातें हैं। दूसरा पॉइंट, ईरान क्या वाकई न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी को छोड़ देगा? क्या आपको लगता है छोड़ देगा? होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। पूरी तरह कहना अभी जल्दबाजी होगी, यह हम सब समझते हैं। लेकिन ईरान के लिए डील इकोनॉमी को बचाने का आखिरी रास्ता थी। महंगाई 45% से ऊपर है। तेल एक्सपोर्ट पर बैन से ईरान की कमर टूट चुकी है। खारदीप पर हमले हुए, जहां सबसे ज्यादा तेल निकलता है। इसलिए ईरान ने फिलहाल वेपन्स प्रोग्राम को फ्रीज करने का फैसला किया है। IAEA की निगरानी और अमेरिका की सैटेलाइट मॉनिटरिंग से बाहर निकलना अब उसके लिए एक महंगा सौदा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ईरान ने नॉलेज और टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया है। नॉलेज ऐसी चीज है जो आ गई तो आ गई, वो जाती नहीं है। लेकिन अगर डील टूटी तो 6 महीने में वापस पुरानी पोजीशन पर ईरान जा सकता है। क्या ईरान टाइम बाय कर रहा है या अमेरिका टाइम बाय कर रहा है, देखना होगा। तीसरा पॉइंट, मिडिल ईस्ट पर असर क्या होगा। सबसे बड़ा तेल पर दिखेगा। ईरान के मार्केट में वापस आने से क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कीमतें नीचे आएंगे, जो $75 से नीचे जा सकती है। सऊदी अरब और इजराइल इस डील से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। सऊदी को डर है कि ईरान पैसा मिलने के बाद यमन और लेबनान में फिर से प्रॉक्सी वॉर तेज करेगा। यमन में कौन है? हूती। लेबनान में कौन है? हिजबुल्लाह, जो कि टेंटिकल्स हैं ईरान के। वहीं इजराइल को अपनी सिक्योरिटी की चिंता है, इसलिए वो एग्रेसिव होकर सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों पर हमले बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर टेंशन कम नहीं हो रही है, हालांकि दुनिया की तो कम हुई है, बस तरीका बदल गया। प्रॉक्सी वॉर बढ़ेगा, लेकिन सीधी जंग का खतरा अगर हम माने तो 2-3 साल के लिए टल गया। 3 साल मैक्सिमम, 2 साल कम से कम, आप समझ सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार अब भागना शुरू हो गए हैं। बाजार को अनसर्टेनिटी से नफरत है। एक चीज हो, या तो तबाही या आगे एकदम बढ़ना हो। हर एक में एक सेक्टर चमकता है, वही हुआ। ईरान डील से खतरा टला, तेल सस्ता होने की उम्मीद जगी, शिपिंग रूट्स जो है वो सेफ हो गए। इसी वजह से डो जोन्स भागा, निफ्टी भागा, एशियाई बाजारों में रिलीफ रैली आ गई। डिफेंस और ऑयल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन बैंकिंग, ऑटो और IT में पैसा आना शुरू हो गया। ये रैली कब तक चलेगी? जब तक डील की डिटेल पर कोई बुरा सरप्राइज सामने नहीं आ जाता। अभी तो यही हुआ ना, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई भाई, अब तो लड़ाई खत्म, और उसने एक बूस्ट दे दिया। पांचवा पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप के करियर पर क्या असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जहां तक अपने करियर या अपनी व्यक्तित्व को लेकर बात है, वहां पर उसे तबाह कर चुके हैं। लेकिन उनके करियर पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप के लिए 2026 मिड टर्म से पहले सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की जीत है।
उन्होंने दिखा दिया कि वो बातचीत से वो कर सकते हैं जो बाइडेन सैंक्शन से नहीं कर पाए। अमेरिका में ट्रंप के कोर वोटर इसे पीस थ्रू स्ट्रेंथ के रूप में देखेंगे, यानी ताकत से शांति। अगर ईरान 6 महीने बाद धोखा देता है तो यही डील ट्रंप के लिए बैकफायर भी कर सकती है। मिड टर्म बहुत जल्दी है, 6 महीने के अंदर। रिपब्लिकन पार्टी अभी जश्न मना रही है, पर पेंटागन और इजराइल की जो लॉबी है वो अंदर खाने नाराज है। अमेरिका में इजराइल की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। छठे पॉइंट की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अब खुद को कैसे मजबूत करेगा। थोड़ी तकलीफें तो हैं, अमेरिका कितना ताकतवर बनेगा ये भी देखना होगा। अमेरिका के लिए एक शॉर्ट टर्म जीत है, अरे दबाव डाल के सब कर लिया, तेल सस्ता होगा, महंगाई काबू में होगी, कुछ लोग वाहवाही करेंगे, कुछ परेशान होंगे। चीन को जवाब देने के लिए अब अमेरिका का फोकस एशिया पैसिफिक पर आ जाएगा, यानी अमेरिका अगले 3 साल तो किसी तरीके की तकलीफ नहीं देखने वाला। भारत के लिए डील दोधारी तलवार की तरह जरूर है। चाबहार पोर्ट भारत को मिलेगा और भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया तो बहुत कुछ भारत कर सकेगा, लेकिन ट्रेड खोलने के बाद हमारा तो बिल घटेगा, लेकिन नुकसान यह है कि ईरान अमेरिका के अगर करीब जाता है तो पाकिस्तान इन्हीं के कंधों पर चढ़ते हुए बीच में जाकर बैठ जाएगा और वो भारत को लेकर तमाम नैरेटिव सेट कर सकता है। भारत की मिडिल ईस्ट में यूनिक पोजीशन थोड़ी कमजोर होती दिखेगी, इसलिए भारत को अब ग्लोबल साउथ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी डिप्लोमेसी और डिफेंस एक्सपोर्ट को पकड़ बनानी होगी। 25,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक ले जाना पड़ेगा। पेंटागन से लेकर बीजिंग तक दिल्ली को नोटिस करने की वजह सिर्फ यही है कि हम अब सिर्फ बैलेंस नहीं कर रहे, हम तीनों तरफ से गेम में, भारत की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली की बात कर रहा हूं, अमेरिका के साथ टेक में है, रूस के साथ डिफेंस में है और ईरान के साथ, सऊदी के साथ हम एनर्जी के फॉर्म में यहां पर जुड़े हुए हैं। ये चीज अपने आप में खास है क्योंकि भारत को फूक फूक कर कदम रखना है। ये जो खबर के पीछे की स्ट्रेटेजी समझने की बात होती है वो बहुत अच्छी होती है। अमेरिका ईरान डील से दुनिया झुकी है, भारत के लिए इस सब में एक जगह बनी है, ये अगले 6 महीने तय करेंगे। लाउडस्पीकर एफएम पर हम शोर नहीं, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इस डील के बाद भारत को इजराइल के साथ रिश्ते कैसे मैनेज करने चाहिए। क्या हमें ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर देना चाहिए? हम इस बारे में डिटेल आपके सामने रखेंगे और ये सारी डिटेल आपको बताएंगे भी, लेकिन लाउडस्पीकर एफएम आपके सामने भारत के बड़े मुद्दों, जियोपॉलिटिक्स के बड़े मुद्दों, डिप्लोमेसी से जुड़े हुए बड़े मुद्दों, डिफेंस से जुड़े हुए बड़े मुद्दों और ऐसी चीजें जो दुनिया को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं उसके बारे में जानकारी आपके सामने लेकर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी फांस बन गया था इस डील से पहले, समझौते से पहले, जो दुनिया को तकलीफ दे रहा था, क्योंकि 20% ऑयल यहीं से दुनिया का निकलता है। क्या आपको पता है कि यही एक अकेला स्टेट है दुनिया में जो इतना दर्द दे सकता है? नहीं, दुनिया में और भी स्टेट हैं और जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं। इसमें एक और स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ मलक्का। कहां है? भारत के अंडमान से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये खतरा भी भारत के नजदीक है और ये साउथ चाइना सी को यहां से रूट देता है। और सारे स्टेट और सारी ऐसी चीजें जो दुनिया की डिप्लोमेसी और दुनिया के हालात में परिवर्तन लाने का मादा रखती हैं। लाउडस्पीकर एफएम पर हम बात करेंगे इन सारी चीजों में डिटेल के साथ। हमारे साथ बहुत बड़े ऑनरेबल गेस्ट होंगे जो कि डिफेंस इंडस्ट्री से होंगे, जो कि डिफेंस के सीनियर पर्सनल्स होंगे, रिटायर्ड, जो कि पावर सेंटर पर नजर रखने वाले लोग होंगे, जो डिप्लोमेसी को जानने वाले लोग होंगे। उनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे, हम अलग से एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हम बहुत सारे अपडेट्स आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।